अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये दुबई का मशहूर और मारूफ फ्यूचर म्यूज़ियम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमीम भाई की रिफ़ाक़त में हम लोग पहुँचे हैं फ्यूचर म्यूज़ियम देखने के लिए। और आप देखेंगे ये फ्यूचर म्यूज़ियम जो है इसको दुनिया भर से लोग अभी आ रहे हैं, यानी दुबई का ये एक नया अट्रैक्शन बन गया है। दुबई की जो गवर्नमेंट है वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहती है। सबसे पहले दुबई के अंदर सबसे मशहूर और मारूफ जो है वो 7 स्टार होटल थी, वो दुबई की पहचान थी। उसके बाद में इन्होंने बुर्ज खलीफा बनाए, वो दुबई की पहचान बन गया। उसके बाद एक फ्रेम बनाए, वो देखने लोग आने लगे। और अब जो है दुबई का जो नया अट्रैक्शन है वो ये है फ्यूचर म्यूज़ियम। आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्या पूरा कुरान करीम की जो कैलीग्राफी होती है उस तरीक़े से इसको लिखा गया है। इसके अंदर जो कुरान करीम देखिए, ये अल कुरान अल करीम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ। इस तरीक़े से ये पूरा क्या पूरा कुरान करीम की एक आयत के अंदर इन्होंने लिखा है। चलिए मोहतरम दोस्तों, हम लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं जो फ्यूचर म्यूज़ियम है। देखिए माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी इसके अंदर इन्होंने कुरान करीम की आयतें हैं। बाहर से ये बहुत छोटा नज़र आता है लेकिन बहुत बड़ा है ये। देखिए आप इस तरीक़े से जो है जी देखिए माशाअल्लाह। और अभी आज ईद का दूसरा दिन है तो यहाँ पैर रखने को भी जगह नहीं है, इतना रश है। अभी पार्किंग में हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो गई, काफ़ी वक्त लगा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है अंदर दाखिल हो गए। बाहर अभी भी बहुत लोग खड़े हुए हैं लेकिन हम पार्किंग से डायरेक्ट आ गए तो माशाल्लाह वहाँ कोई भी नहीं था। टिकट ले रहे हैं तमीम भाई। देखिए यहाँ पे सारा फ्यूचर म्यूज़ियम, मतलब इन्होंने हर चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक है। हम लोग जो पार्किंग में थे वो भी ऑटोमेटिक थी। और इसी तरह से देखिए ये जो टिकट है, अल्लाहु अकबर, इतना महंगा है टिकट ये। सॉरी, फुल्ली बुक, टिकट अवेलेबल नहीं। अरे 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 अरे, ये फुल्ली बुक, हॉलीडे है ना, मुश्किल है। जी जी जी। देखिए मोहतरम दोस्तों, यह है फ्यूचर म्यूज़ियम। माशाल्लाह अंदर से जो है पूरी कुरान करीम की इन्होंने आयतें इस तरह से लिखी हुई है। और इस तरह से आपने जो बाहर से जो देखा है ना, बाहर जिस तरह से है वैसे ही अंदर भी उन्होंने इसको बनाया है। पूरी के पूरी जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ है उन टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और उन्हीं सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये फ्यूचर म्यूज़ियम जो है बनाया गया है। असल में यहाँ पे अभी हम लोग टिकट लेने के लिए 2 मरतबा हमने ट्राई किए, लेकिन मसला ये है कि यह टिकट मशीन जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है जी। 150 दिरहम जो है इसकी फ़ीस है, लेकिन मसला यही है कि इसके अंदर जो है अंदर जाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी सब ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ पे। ये देखिए आप, जो लोग अंदर गए हुए हैं वो सारे के सारे ऊपर खड़े हुए हैं। और नीचे भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है।
बाहर भी बहुत लोग खड़े हुए हैं, देखो दोनों साइड में जो है ना, तो मुश्किल लग रहा है यहाँ पे टिकट लेना। अभी तो मेट्रो ट्रेन भी जा रही है, क्या बात है। ये दुबई का एकदम प्राइम एरिया है जहाँ पर ये है ना फ्यूचर म्यूज़ियम बना हुआ। ये शेख जायद रोड के ऊपर जो आप देखेंगे तो दुबई का एकदम प्राइम एरिया है। चलिए अब हम लोग कोशिश में तो लगे हुए हैं किसी तरह से हम लोगों को टिकट मिल जाए ताकि हम जो है ऊपर भी पहुंच सके, अंदर से पूरा इसको जो है एक्सप्लोर कर सके और आप लोगों को दिखा सके कि दुबई का ये जो फ्यूचर म्यूज़ियम है इसकी क्या खुसूसियात है, ये क्यों बनाया गया है। इसके ज़रिए से 8 मई तक फुल्ली टिकट बुक। 8 मई तक, 3 मई तक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए मोहतरम दोस्तों, असल में यहाँ पे भी एडवांस बुकिंग है और 3 मई तक जो है, अभी तमीम भाई ने ये लेडीज़ को पूछ के आए तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है बोलते टिकट की। अल्लाहु अकबर। देखिए ये इस तरह से लोगों ने एडवांस में टिकट लिए हुए थे, वो लोग जो है नीचे आ रहे हैं। फिर अपने मुक़द्दर में बस यहीं तक का दिख रहा मुझे सफ़र। बाहर से हाँ बाहर से लेंगे ना वीडियो, बाहर से लेंगे। हाँ चलेंगे ना। देखिए फ्यूचर म्यूज़ियम के अंदर इस तरह से इन्होंने यानी यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजीज़ वाली चीज़ें हैं, तो ऐसे रोबोट वगैरह बनाए हुए हैं और इस तरह से ये रोबोट भी जो है लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बना हुआ है। चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे और क्योंकि अभी अंदर जाने तो किसी को भी मिलने वाला नहीं है, तो बच्चे ये देख के ही खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। रोबोट में कैमरे भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये मोहतरम दोस्तों, अगर हम गौर व फिक्र करें ना, वाकई में भी जो दुबई गवर्नमेंट है उनको चैलेंजेस को कबूल करने की और उन चैलेंजेस को सही करने की और पूरे दुनिया को प्रूव करने की कि याद रखो जो हम चाहते हैं वो हम अच्छे से अच्छा, यानी सिर्फ ये नहीं है कि किसी चीज़ को बनाना है बल्कि उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाना है, खूबसूरत बनाना है, अच्छे अंदाज में बनाना है। ये यहाँ की हुकूमत ने प्रूव करके दिखाया है। देखिए आप पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इस तरह के जो अजाइबात है आपको सिर्फ दुबई में मिलेंगे। इसीलिए अभी नीचे आप देखिए यहाँ पे हज़ारों लोग आए हुए हैं, हज़ारों लोग हैं यहाँ दुनिया के हर मुल्क के। कोई आपको जो है अफ्रीकन मिलेगा, चाइनीज़ मिलेंगे, इंडोनेशियंस मिलेंगे, मलेशियंस मिलेंगे, यूरोपियन। देखिए ये यूरोपियन लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे इंडिया पाकिस्तान के तो लोग खैर यहाँ पे होलसेल के भाव में हैं, इसका कोई वो नहीं है, मसला ही नहीं है। लेकिन असल जो है, अच्छा ये जो है एग्जैक्ट इसका लोकेशन है, ये ट्विन टावर है दुबई के। इन ट्विन टावर्स के एग्जैक्ट सामने है शेख जायद जो रोड है उसी के ऊपर है, ये आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन ये याद रखो यहाँ जो फ़ीस है, एंट्री की फ़ीस वो 150 दिरहम है और 150 दिरहम के अलावा वो आपको ऑनलाइन एडवांस में बुकिंग करना पड़ेगा। अभी ये जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, इवन के हम लोग भी जितने लोग आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से सारे ही लोग ऐसे हैं। देखो आप गेट के सामने जो है, इधर भी गेट है और उस साइड में भी गेट है। तकरीबन जो है गेट के सामने 100-150 लोग अभी खड़े हुए हैं। उधर साइड से भी अंदर कम से कम जो है 1001 लोग होंगे। इसी तरह से जो है ये बाहर भी जो है कम से कम सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं दोनों साइड से। उधर साइड से भी सेम ऐसा ही बना हुआ है। मसला ये है
कि हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, आज भी हम मैनुअली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमको लगा कि भाई चलो यहाँ जाएंगे, जाने के बाद में टिकट लेंगे और हम लोगों को अंदर एंट्री हो जाएंगी। मगर ज़माना जो है आज बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, ये ऑटोमेशन वाला ज़माना है। इस ज़माने के अंदर जो है ना टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट पहले से ले लिए थे, तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आने वाले एक हफ़्ते तक यानी 3 मई तक यहाँ की बुकिंग फुल है। नई बुकिंग उनको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, नए लोगों को नए टिकट देने की। जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग किए थे उन लोगों का यहाँ मोस्ट वेलकम हो रहा है। वही लोग अंदर जाके एंट्री कर सक रहे हैं, वही लोग अंदर के जो है सारे मनाजिर को देख रहे हैं और वही लोग जो है इसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। क्योंकि ये नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, नीचे तो आप जा सकते हैं, लेकिन वो भी यहाँ से लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। नीचे के हिस्से में भी हम लोग पार्किंग से आए, इसलिए अल्लाह के फजल व करम से हमको कम से कम अंदर का जो है शूट करने का मौका मिल गया। लेकिन ये जो बाहर खड़े हुए हैं इनको तो वहाँ तक भी नहीं जाने मिल रहा है। तो इस तरह से देखो, याद रखो, आप लोग कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी मुल्क में घूमने फिरने के लिए हो या उस मुल्क के अंदर जो है इस तरह से कोई नई चीज़ देखने। अब ये फ्यूचर म्यूज़ियम इतना खूबसूरत है, मैंने इसके वीडियोस देखा था ध्रुव राठी के उनके चैनल के ऊपर, तब मेरे दिल में ये ज़ौक़ पैदा हुआ था। मैं बोला इसके अंदर जाके हम इंशाल्लाह इस पूरे के पूरे जो म्यूज़ियम है उसको हम पूरी तरह से जो है एक्सप्लोर करेंगे, इसको देखेंगे। आप लोगों को भी ये जो टेक्नोलॉजीज़ इन्होंने इस्तेमाल की है वो बताएंगे। अब क्या करेंगे, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जा ही नहीं सकते हैं, ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि 3 मई तक की बुकिंग हो चुकी है। और आज की तारीख़ भी मैं आपको बता दूं, आज मेरे ख़्याल से आज 23 अप्रैल है, बराबर है 23 अप्रैल, यानी आने वाले 10 दिनों तक के लिए बुकिंग है। चलिए मोहतरम दोस्तों, तो मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, माशाअल्लाह तमीम भाई भी है सामने खड़े हुए। अल्लाह उनकी मोहब्बतों को, उनकी मेहमान नवाज़ी को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। बहुत ही यानी दिल खोल के वो मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं और पानी की तरह से पैसा ख़र्च कर रहे हैं। कहीं जाना है, आना है, टिकट लेना है। अभी आप सोच सकते हैं यहाँ का टिकट 150 दिरहम, यानी 2 लोगों का टिकट हो रहा है 300 दिरहम का, जिसकी कीमत होती है तकरीबन हमारे इंडिया के हिसाब से 6,500 से 7,000 रुपये। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह से देखो, ये जितने भी लोग मेहमान नवाज़ी करते हैं ना, तो उनके लिए दिल से दुआएं भी निकलती है। अल्लाह उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ। हर शर से, ज़रर से, फितन से अल्लाह ताला ऐसे लोगों की, ऐसे मुखलिस दोस्तों की हिफाजत फ़रमाएँ। देखते हैं मोहतरम दोस्तों, और हमको जैसे जैसे यहाँ के शूट्स मिलते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं, उस तरह से हम जो है आपको और भी यहाँ के मनाजिर बताते रहेंगे। सामने भी देखिए आप कि सामने भी लोग खड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे, बेचारे अंदर जाने को ही नहीं मिल रहा है, तो सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं, कोई गार्डन में, कोई यहाँ पे पानी के सामने ही खड़े रह के फ़ोटो ले रहे हैं। इस तरह से लोग अभी यहीं सामने सामने जो है टाइम पास कर रहे हैं कि चलो अब इतने दूर आए हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं, रासल खैमा से, अजमान से, अल आइन से, उम्मुल क़ुयून से, इसी तरह से जो है दूर दूर से लोग, अबू धाबी वगैरह से आए हुए हैं लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे आज। लेकिन याद रखो, आने से पहले ऑनलाइन टिकट बुक करके आओ, तो आप लोगों को सही से इसे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा माशाअल्लाह। और ये खुदा की कुदरत है, अजाइब है। इंसान ने फैमिली के साथ ऐसी जगहों पे आना चाहिए, देखना चाहिए, वरना हमारी इंडियन थिंकिंग ऐसी है, हम लोग ये सब चीज़ों को फजूल खर्ची समझते हैं और हम इसको सब दुनियादारी समझते हैं और ये समझते हैं अरे यार मुफ्ती साहब का ये काम नहीं है वीडियो बनाना और चैनल पे डालना, लेकिन हमारा ही ये काम है आप लोगों को हालात हाज़रा से आगाह करना और ये बताना कि इस्लाम ने कभी भी आपको तरक्की करने से और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल करने से मना नहीं किया, रोका नहीं। अल्लाह के नबी के ज़माने की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ थी लोगों को ख़त लिखना, तो आपने दुनिया के सारे बादशाहों को खतूत लिखे, क्योंकि वो उस ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ थी। हमारे ज़माने में भी ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती है, ये इसीलिए आती है कि हम इसको दीन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सके। और दुबई गवर्नमेंट भी जो ये कर रही है, इसको हिकमत कहते हैं। कुरान में जो कहा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना,
लोगों को ऐसे ही इस्लाम और ईमान की दावत दी जाती है। इसी तरह से घेर घेर के लाना पड़ता है उनको, इसी तरह से नई नई चीज़ें बताना पड़ती है। तो अंग्रेज़ आते हैं और यूरोपियन लोग आते हैं और दुनिया की दूसरी कौमें आती है, और वो जब देखती है और उनको अंदर पता चलता है कि देखिए इस्लाम जो है किस तरीके से इस्लाम ने इस्लाम की जो टेक्नोलॉजीज़ है, अभी वो मेरे पास में किताब है 1001 इन्वेंशन बाय मुस्लिम सिविलाइजेशन, जो नेशनल ज्योग्राफिक की छपी हुई है। तो उस किताब के अंदर ख़ुद यहूदियों ने ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर मुसलमान ये इन्वेंशन नहीं करते तो दुनिया आज 500 साल पीछे रहती थी। 500 साल ये मुसलमानों के इन्वेंशन से, जिसकी वजह से आज जो है दुनिया इतनी तरक्की पे पहुंची हुई है और ये आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। ये सब बातें भी हमको पता रहना चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, हमने दीन दुनिया दो अलग अलग डेफिनेशन बना लिए, हमको ये पता ही नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी किताब में लिखा है, जो मैं बच्चों को पढ़ाता था दूल्हा दुल्हन कोर्स में, कि अल्लाह के नबी के आपका दुनिया का हर काम अगर आप सिर्फ़ अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेते हैं तो आपके लिए दीन बन जाता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ने सवाल किया है, अल्लाह के नबी बीवी को सोहबत करने में भी सवाब है? आपने फरमाया बिल्कुल सवाब है, वो भी तुम्हारे लिए सदका है कि हलाल जगह तुम अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हो। अगर हलाल जगह नहीं पूरा करते तो हराम जगह करते तो गुनाह से बचे या नहीं बचे? देखो, ज़रा सी नीयत के चेंजिंग और तब्दीली की वजह से सोहबत करने पे भी सवाब मिल गया। क्या बात है। तो इस तरह से जो है ना, हमने ये तमाम बातों का इल्म रखना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखने का मिजाज होना चाहिए हमारा। चलिए मोहतरम दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त दुबई से और दुबई के फ्यूचर म्यूज़ियम से, हमारे अज़ीज़ दोस्त तमीम भाई के साथ, दुआओं के साथ कि अल्लाह उनकी मेहमान नवाज़ी को कबूल फ़रमाए। इसी तरह से हमारे रासल ख़ैमा के तमाम मेज़बानों के लिए, और ऐसे ही अजमान हैं, इसी तरह से उम्मुल क़ुयून हैं, इसी तरह से शारजाह के तमाम ही लोग, जिन जिन लोगों ने भी यहाँ हमारा इकराम किया, हमारी मेहमान नवाज़ी की, अल्लाह तमाम को दोनों जहान में उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। तो लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त इस खूबसूरत, इस बेहतरीन, इस हाईटेक फ्यूचर म्यूज़ियम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।